नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और आज हम एक नई सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको बिहार से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, है ना, या बीपीएससी टीचर्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बिहार से संबंधित जितने भी जानकारी हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो उसी सीरीज़ में हम एक नई सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको हम विभिन्न प्रकार के जितने भी पॉइंट्स हैं बिहार से संबंधित उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी में ये पहला कड़ी है और जिसमें हम जानेंगे कि बिहार का एक जो संक्षिप्त जो परिचय है उसके बारे में हम जान लेंगे। और इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हम धीरे धीरे उनके ज़िलों के बारे में, उनकी भूगर्भिक संरचना, बिहार में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, बिहार का मेन ऊर्जा स्रोत कहाँ से है, इन सब के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से हर एक कड़ी के जरिए चर्चा करेंगे। तो इसी में हम आज बिहार के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक ये बिहार का आपका ये मैप है। और बिहार का जो ये मैप है ये मूलतः ऐसा मैप नहीं था। पहले जो बिहार था वो उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अभी का झारखंड ये सारे सम्मिलित थे, तब जाकर के पूरा एक बिहार होता था। फिर धीरे धीरे इसमें जब विभाजन किए गए, जैसे पहला विभाजन 1912 में किया गया, 1 अप्रैल 1912 में, तो उसमें क्या हुआ कि जो बंगाल था उसको बिहार और उड़ीसा जो समग्र रूप था उसको अलग किया गया। तो पहला विभाजन, अगर हम यहाँ पे विभाजन से बात कर लें तो पहला विभाजन जो हुआ, पहला विभाजन वो हुआ 1 अप्रैल 1912 को। इसको हम औपचारिक जो है वो प्रांत का गठन मानते हैं। तो जैसे बीपीएससी में 65वीं, 66वीं और 67वीं में लगातार इस तरह के सवाल पूछे गए थे कि बिहार जो था वो राज्य कब बना। तो बहुत लोग को संशय हो जाता था कि 2000 या फिर 1912 या 1936। तो अगर सिर्फ कहता है कि बिहार जो है वो एक स्टेट के रूप में कब आया, प्रांत के रूप में कब आया, तो 1912 होगा। लेकिन अगर कहता है कि स्वतंत्र भारत में बिहार का राज्य कब गठित किया गया औपचारिक रूप से, तब 2000 होगा, जब झारखंड का अलगाव किया गया था। तो इसी में पहला विभाजन जो था वो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। फिर जो दूसरा विभाजन था, है ना, वो जो दूसरा विभाजन था, दूसरा विभाजन वो 1 अप्रैल 1936 को किया गया। इसमें क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया, है ना। और जो हम लोग जो 22 मार्च जो मनाते हैं, ये जो बिहार दिवस 22 मार्च को जो मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च को, तो इस दिन क्या हुआ था कि 22 मार्च के दिन जो था वो अंग्रेज़ सरकार के द्वारा बिहार और उड़ीसा को, उड़ीसा को जो था वो एक विधिवत घोषणा करके एक प्रांत का गठन किया गया था, है ना, प्रांत का गठन किया गया था। इसीलिए जो है सो बिहार दिवस मनाना हम लोग शुरू किए, क्योंकि पहला विभाजन था, उसके बाद जो एक औपचारिक गठन माना गया बिहार का वो 22 मार्च माना गया। तो इसी उसी समय से बिहार जो 22 मार्च है वो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला विभाजन जो है वो 1 अप्रैल को हुआ, दूसरा विभाजन 1 अप्रैल 1936, है ना। और जो आपको तीसरा विभाजन हुआ, तीसरा विभाजन जो हुआ, तीसरा विभाजन वो आपका हुआ है 15 नवंबर 2000 को। और हमें झारखंड के रूप में नए राज्य को देखते हैं जो बिहार के साउथ में पड़ता है, ये झारखंड है ना। आप समझिए कि जब झारखंड अलग हुआ था तो लगभग 46% हिस्सा जो था वो बिहार का झारखंड में चला गया था, है ना। 46% हिस्सा, लगभग सारे खनिज स्रोत जो थे बिहार के वो झारखंड में चले गए थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूर्व साइड में जो था वो हमारा पश्चिम बंगाल है ना। ये आपका ये जो जब ये विभाजन हुआ था तो पहला विभाजन पश्चिम बंगाल से था। और क्योंकि झारखंड से सटा हुआ एरिया जो है सो यहाँ पे उड़ीसा आता है, ठीक है। तो उड़ीसा का विभाजन इससे कब हुआ था, 1936 में। और तीसरा विभाजन जो था वो बिहार और झारखंड के बीच में हुआ, तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और आप देख रहे हैं कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और उत्तर में एक देश है ना, जो नेपाल है, नेपाल, ठीक है। तो ये आपके बिहार का एक छोटा सा शुरुआती जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग जाने हैं। अब इसकी हम अवस्थिति को देखते हैं कि बिहार जो है वो कहाँ पे स्थित है, कैसे कैसे क्या है, उसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, है ना,
उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, निम्न और मध्य गंगा बेसिन के बीच में है, निम्न व मध्य गंगा बेसिन के बीच में, बेसिन के मध्य, है ना। देखिए गंगा जो है वो लगभग ऐसे गुजरती है, समझे। ये देखिए ये गंगा जो है वो लगभग बिहार को बीच से काटती हुई जाती है, बिहार को जो है वो बीच से काटती हुई जाती है। ये आपका गंगा बेसिन है जो लगभग बिहार से बीच से इस काटते हुए ये निकलती है ना। तो आप ये देखिए कि ये क्या है कि निम्न और मध्य गंगा जो बेसिन है उसके बीच में बिहार की अवस्थिति है। इसका आयताकार क्या है, मतलब इसका आकार क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिहार का जो आकार है वो एक रेक्टेंगल शेप में है ना। तो इसका आकार कैसा है, इसका आकार है आयताकार, है ना। इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल कहेंगे। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से, है ना, ये नॉर्थ है, से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड नॉर्थ अक्षांश, है ना। मतलब ये जो आपका है, ये आपका ये जो पोर्शन हुआ, ये जो पोर्शन हुआ ये, क्योंकि सबसे लास्ट जो है वो यहीं पे ये कट रहा है ना। तो एक्सटेंडेड वर्जन में हम देखेंगे तो ये जो है ये है आपका 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी नॉर्थ में, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे है ये जो फाइनल विस्तार है कहाँ तक गया है, तो ये पोर्शन जो है ना आपका, ये जो ये पश्चिमी चंपारण आपका हो गया। तो पश्चिमी चंपारण जो जिला है उससे सटता हुआ ये जो जगह है, यहाँ पे है आपका अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड नॉर्थ। तो आप अक्षांशीय विस्तार समझिए कि 24 डिग्री 20 मिनट, है ना, और 10 सेकंड जो है वो इसका नॉर्थ है। और जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक, ठीक है। अब इसके देशांतरीय विस्तार की बात कर लें तो देशांतरीय विस्तार पश्चिम से पूर्व, है ना। तो ये कैसे है, ये है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक, है ना। तो ये जो आपका पोर्शन हुआ, आपका ये जो पोर्शन है, ये जिला कौन सा है, ये आपका है कैमूर जिला, ठीक है। और ये आपका गया था, तो कैमूर जिला, तो यहाँ पे ये कितना विस्तार है इसका, तो इसका विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड पूर्व, है ना। और ये कहाँ तक विस्तारित है, तो ये आपका यहाँ तक विस्तारित है ना। ये कौन सा जिला है, ये है किशनगंज जिला। तो किशनगंज जिला कहाँ तक विस्तारित है, तो ये है आपका 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्व तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार पश्चिम से पूर्व की दिशा में, जो आपका कितना है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक। इसके बाद हम आते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की, ये जो पूरा एरिया है बिहार का, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल, ये कुल क्षेत्रफल कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 94163 मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए, तो ये सब पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। तो भौगोलिक क्षेत्रफल जो कुल क्षेत्रफल कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। अगर इसको हम हेक्टेयर में बात करें तो कितना हो जाएगा 93.4 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपका हो गया भौगोलिक क्षेत्रफल। इसी में अगर डिवीज़न हम कर दें कि जैसे अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रफल को ले लेंगे, तो ग्रामीण जो हमारा क्षेत्रफल बनेगा, ग्रामीण क्षेत्रफल, तो ग्रामीण क्षेत्रफल आएगा 92,358
अप्रॉक्स कहेंगे, अगर अगर पूरा निश्चित चलना है तो फिर इतना आपका ग्रामीण क्षेत्रफल बनता है, 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर बनेगा। और वही जब हम शहरी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रफल जो है वो कम है ना, वो कितना है 1804.60 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि बिहार में जो है वो सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या है, मतलब कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल, यानी ग्रामीण राज्य हम इसको दर्जा दे सकते हैं बिहार को। तो आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर, शहरी क्षेत्रफल कितना है 1804.60 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, है ना, कि कितना लंबा है ये उत्तर से दक्षिण में, तो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ, है ना, 345 किलोमीटर। मतलब ये जो आपका रेंज हुआ ना, ये सॉरी, यहाँ से अगर आप रेंज को निकालेंगे, ये जो पोर्शन है ना, ये तो ये जो टोटल रेंज है ये कितना है 345 किलोमीटर है, ठीक है। और वही जब हम चौड़ाई की बात करेंगे तो वो कितनी है 483 किलोमीटर, ठीक है। ये ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। तो 483 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये रीजन है इसका, ये कितना है 483 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल हो गया, और लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई स्वाभाविक है कि किसी भी स्थान का ऊंचाई हम नापेंगे तो समुद्र तल से ही नापेंगे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 173 फीट, है ना। अगर इसको ऐसा यूनिट्स में देखेंगे तो ये कितना है 53 मीटर। तो 53 मीटर जो है वो समुद्र से इसकी ऊंचाई है। समुद्र तट से दूरी इसकी कितनी है, तो ये 200 किलोमीटर, अप्रॉक्स 200 किलोमीटर की दूरी है समुद्र तट से, है ना। और सीमाएं जैसे मैंने आपको यहाँ पे नक्शे में बता ही दिया कि साउथ में झारखंड है, ईस्ट में पश्चिम बंगाल है, आपका उत्तर में नेपाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख दें कि नेपाल जो है वो कहाँ है, उत्तर में है, ठीक है। गया जो है वो दक्षिण में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्व में है, और उत्तर प्रदेश जो है वो पश्चिम में है, जिसको हम लोग चौहद्दी कहते हैं ना। तो ये चौहद्दी हो गई बिहार की, कि दक्षिण में गया, सॉरी दक्षिण गया जिला हो गया, दक्षिण में जो है कौन सा है झारखंड है, ये जिला हो गया। दक्षिणी जिला जो है वो कौन सा है बिहार का, गया है। और जो सीमाएं लग रही हैं वो झारखंड से लग रही हैं दक्षिण में, नेपाल में उत्तर, है ना, और पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये बिहार की चौहद्दी हो गई। अब हम बिहार के ज़िलों की बात कर लें तो वर्तमान में आप जो है वो ज़िले देखते होंगे कि वर्तमान में 38 ज़िले हैं, है ना। वर्तमान में 38 ज़िले हैं, लेकिन मूलतः अगर आप इतिहास को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि 38 ज़िले मूलतः नहीं थे। 1956 में जब बिहार राज्य जो भारत में जो राज्य पुनर्गठन की जो बात हो रही थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर जो था वो 1956 में 17 ज़िले थे, 17 ज़िले थे। मतलब बिहार और झारखंड, उस समय का बिहार झारखंड जो था वो 17 ज़िले मिला करके बनते थे, है ना। उसमें ये किशनगंज को शामिल किया गया था, फिर सरायकेला खरसावां उड़ीसा से, है ना, जो आज के डेट में झारखंड में जो आपको जमशेदपुर वाला जो क्षेत्र आपको दिखता है, या पश्चिमी सिंहभूम दिखता है, तो ये सब जो क्षेत्र थे ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो ये सब जो था वो सबको सम्मिलित करके बिहार राज्य पुनर्गठन किया, उसमें बिहार को कितने ज़िले में बांटा गया, 17 ज़िले में बांटा गया। ये 1956 की हम बात बता रहे हैं आपको। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1981 में 31 ज़िले हुए, ठीक है। ये सब अभी बिहार झारखंड मिलकर ही ये हो रहा था, ठीक है। इसके बाद जो था वो 51 ज़िले हुए, 51 ज़िले हुए कब, 1991 में। फिर क्या हुआ कि 2000 में विभाजन हो गया, तो 2000 में झारखंड बन गया। तो जब झारखंड बन गया उसके बाद जो बिहार का जो जिला निकला वो कितना निकला, वो निकला 38 ज़िले,
जो अभी तक विद्यमान है ना, 38 जिले। ये कब बना? 2000 में, है ना। तो अभी जो हम प्रेजेंट में जो ज़िले देखते हैं, ये 2000 में जब झारखंड विभाजन हुआ था उस समय का ये ज़िला बना हुआ है। अब इसमें देखिए कि जो ज़िले हैं, इन ज़िलों को क्या किया कि प्रशासनिक तौर पे प्रमंडल में बांटा गया, है ना। जैसे यूपी में आप सुनिएगा कि जनपद चलता है, उसी प्रकार से बिहार में प्रमंडल बांटे गए। तो प्रमंडल बिहार में कितने हो गए? तो सारे 38 जिलों को 9 प्रमंडल में बांटा गया है ना। तो इनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो और ये 9 प्रमंडल कौन कौन से नाम है? तो पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल। तो अब इस प्रमंडल में जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल हैं। जैसे पटना प्रमंडल की अगर हम बात करें तो पटना प्रमंडल में 6 ज़िले को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन है? तो पहला पटना खुद, है ना। दूसरा है आपका नालंदा, तीसरा है आपका रोहतास, चौथा आपका कैमूर, जिसको भभुआ भी लोग कहते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर इसका भभुआ पड़ता है। कैमूर, भोजपुर और बक्सर, है ना। अगर इसको मैप में हम देखें तो ये देखिए, ये हुआ आपका पटना, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? रोहतास। तो ये हो गया आपका रोहतास, ये हो गया आपका कैमूर, ठीक है। ये हो गया आपका भोजपुर, हम BH से इसको डोनेट कर दे रहे हैं, और ये हो गया आपका बक्सर, ठीक है। तो और आपका ये जो हो गया, ये हो गया आपका नालंदा। तो ये जो है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 ज़िले जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये प्रमंडल हैं, पटना प्रमंडल। ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको अगर हम डोनेट कर दें तो ये जो है वो आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका पटना प्रमंडल, ठीक है। फिर आते हैं हम मगध प्रमंडल में। तो मगध प्रमंडल में आपके 5 जिले हैं। कौन कौन? तो मगध प्रमंडल में पहला है गया, ठीक है। दूसरा है जहानाबाद, तीसरा है अरवल, ये जहानाबाद से ही कट के बना है, और ये अभी जो 38वां जिला जो है वो अरवल ही था, है ना। नवादा और औरंगाबाद, औरंगाबाद ये मगध प्रमंडल में आते हैं। मतलब कि ये देखिए, ये हो गया आपका गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका जहानाबाद, ठीक है। ये हो गया आपका अरवल, ठीक है। ये हो गया आपका नवादा, और ये हो गया आपका औरंगाबाद। तो ये जो पोर्शन हो गया, ये इतने जो एरिया हुए, ये क्या कहलाए? ये मगध कहलाए, ठीक है। ये हो गया पटना प्रमंडल, ये हो गया आपका मगध प्रमंडल, ठीक है। 5 जिले मगध प्रमंडल में आ गए। फिर हम सारण में आते हैं, सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन? एक तो सारण खुद, जिसको छपरा लोग कहते हैं, दूसरा है सिवान, और तीसरा है गोपालगंज, गोपालगंज। ये देखिए, ये जो है आपका, ये होता है सारण, ठीक है। ये है आपका सिवान, और ये है आपका गोपालगंज। तो मतलब कि ये जो आपका एरिया है जिसमें 3 जिले आ रहे हैं अलग से, यही आपका क्या बनता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सारण प्रमंडल कहते हैं। सारण प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो इसमें 3 जिले आ गए। तो इसके बाद आता है तिरहुत। तो तिरहुत में 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन? एक तो मुजफ्फरपुर, ठीक है। दूसरा है सीतामढ़ी, तीसरा है शिवहर, चौथा है पश्चिमी चंपारण, पांचवा है पूर्वी चंपारण, और छठा है वैशाली, है ना। तो ये आपके 6 जिले जो हैं वो तिरहुत प्रमंडल में है। मैप में अगर हम देख लें इसको, तो ये देखिए, ये हो गया आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये हो गया आपका सीतामढ़ी, ठीक है। इसको हम SIT कर देते हैं, सीता, यहाँ से समझ लीजिए। ये हो गया आपका शिवहर, ठीक है।
ये हो गया आपका पश्चिम चंपारण, ये है आपका पश्चिम चंपारण, और ये है आपका पूर्वी चंपारण। मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में लिख दें तो ये है वेस्ट चंपारण और ये है आपका ईस्ट चंपारण, ठीक है। और ये है आपका वैशाली। तो मतलब कि ये जो एरिया है, ये एरिया है ना, ये जो एरिया है आपका जिसमें 6 जिले आते हैं, ये कहाँ है, ये किस प्रमंडल में आएगा, तो ये तिरहुत प्रमंडल में आएगा। ये कौन सा प्रमंडल कहलाएगा, तो ये कहलाएगा तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रमंडल है वो दरभंगा प्रमंडल है। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, कौन कौन, एक तो दरभंगा खुद, दरभंगा, दूसरा है मधुबनी, और तीसरा कौन है, समस्तीपुर। तो ये 3 जो जिले हैं ये आपके 3 दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। इसको भी थोड़ा मैप में हम देख लें कहाँ कहाँ है ना। तो जो मुजफ्फरपुर के बगल में जो ये आप देख रहे हैं ये है आपका दरभंगा, और वैशाली के बगल वाला ये है समस्तीपुर, ठीक है। और तीसरा जो है वो मधुबनी है, ये मधुबनी हो गया आपका, है ना। इसको जो है सो ये मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 जिले हैं जो दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। तो ये हो गया आपके 3 जिले। ये कौन सा प्रमंडल हो जाएगा, ये हो गया आपका दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल। अगला जो प्रमंडल है उसको कोसी प्रमंडल कहते हैं, क्योंकि इन तीनों जिलों में कोसी नदी का विस्तार ज़्यादा है, तो इस कारण कोसी प्रमंडल इसे कहा जाता है। और कोसी प्रमंडल में 3 कौन कौन है, एक है आपका सहरसा, ठीक है, दूसरा सुपौल और तीसरा मधेपुरा। तो ये तीनों जिले जो हैं वो कोसी प्रमंडल में आते हैं। मैप में अगर हम देखें तो ये जो आपका ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है सहरसा, है ना। ये है आपका सहरसा, ये है आपका मधेपुरा, और तीसरा कौन है, सुपौल। तो ये हो गया आपका सुपौल। तो ये जो तीनों जिले हैं वो किस में आएंगे ये आएंगे आपके कोसी प्रमंडल में, कोसी प्रमंडल, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रमंडल है वो है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले आते हैं, कौन कौन, तो पूर्णिया खुद, है ना, फिर आता है अररिया, अररिया, फिर है आपका किशनगंज, किशनगंज, और फिर है कटिहार, कटिहार। तो ये 4 जिले कहाँ आते हैं, ये पूर्णिया में आते हैं। तो पूर्णिया आपका कौन हो गया, पूर्णिया हो गया आपका ये क्षेत्र, ये हो गया पूर्णिया, ठीक है। इसके बाद है अररिया, अररिया हो गया आपका ये, ठीक है। फिर है किशनगंज, ये हो गया आपका किशनगंज, है ना। और ये जो है ये आपका हो जाता है कटिहार। तो ये जो आपके 4 जिले आए ये कौन सा प्रमंडल कहलाएगा, ये प्रमंडल कहलाएगा पूर्णिया प्रमंडल, ठीक है। इसको भी हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। ये हो गया आपका पटना प्रमंडल, और ये आपका हो गया मगध प्रमंडल, मगध प्रमंडल। तो इसके बाद जो अगला प्रमंडल है वो भागलपुर प्रमंडल, और भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिले आते हैं, एक तो भागलपुर खुद, एक तो भागलपुर खुद जो प्राचीन भारत में अंग प्रदेश जिसे कहा जाता था वो भागलपुर बांका का ही क्षेत्र होता था। तो एक हो गया भागलपुर और दूसरा हो गया बांका। तो ये 2 जिले हैं वो भागलपुर प्रमंडल में आते हैं। तो अब ये देखिए मैप में हम देखेंगे कि ये दोनों है कहाँ। तो ये हो गया आपका भागलपुर और ये हो गया आपका बांका। तो ये 2 जो जिले हैं यही आपके क्या कहला रहा है, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल। देखिए ज्योग्राफी अगर समझना है आपको तो आपको मैप पे हर चीज़ ध्यान होना चाहिए कि आपको ज़िले जो हैं, जैसे बिहार अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर हम आपसे कह दें कि वैशाली ज़िला कहाँ है तो आपके माइंड में वो मैप क्लिक करना चाहिए कि हाँ वैशाली ज़िला जो है वो पटना के उत्तर में है ना।
हाजीपुर के साइड वाला जो एरिया है वो वैशाली कहलाता है, वो किस प्रमंडल में है, तो वो आपका तिरहुत प्रमंडल में। तो इस प्रकार से आपको मैप के जरिए जब जिलों को पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, और फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को ज़्यादा समझ पाइएगा। अब अगला जो अंतिम प्रमंडल है वो है मुंगेर प्रमंडल। और मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। कौन कौन, एक तो मुंगेर खुद, दूसरा लखीसराय, तीसरा शेखपुरा, चौथा जमुई, पांचवा खगड़िया और छठा बेगूसराय। तो ये जो 6 जिले हैं ये आपके मुंगेर में आते हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये जो बचा हुआ है यही आपका मुंगेर प्रमंडल में आएगा। अब हम जिलों को एक बार समझ लेते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पे मौजूद है। तो जैसे देखिए, पटना से सटा हुआ जो जिला है ये है आपका बेगूसराय, ठीक है। उसके ठीक सटे हुए कौन है, तो बेगूसराय के जो सटे हुए इधर है ये है आपका खगड़िया। ये जो है इसके इस साइड में ये हो गया आपका मुंगेर, है ना। उसके बाद ये जो है ये है आपका जमुई, इसके ऊपर है आपका लखीसराय और इसके बगल में शेखपुरा। तो ये जो एरिया आ रहा है ना, ये एरिया जो है, ये जो 6 जिले हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मुंगेर प्रमंडल कहते हैं, मुंगेर प्रमंडल, ठीक है। तो आप प्रमंडलों को जिले वाइज के हिसाब से समझ गए होंगे कि हमारे पास जो है वो 9 प्रमंडल हैं, जिसमें पटना प्रमंडल, अगर इसमें संख्या भी बहुत बार पूछ दिया जाता है ना, तो जैसे पटना में कितने जिले हैं, तो इसमें 6 जिले हैं पटना प्रमंडल में। मगध में कितने जिले हैं, तो इसमें 5 जिले हैं। सारण में कितने हैं, तो 3 हैं। तिरहुत में कितने हैं, तो 6 हैं। दरभंगा में कितने हैं, तो 3 हैं। कोसी में कितने हैं, 3 हैं। पूर्णिया में कितने हैं, 4 हैं। भागलपुर में कितने हैं, 2 हैं। और मुंगेर में कितने हैं, 6 हैं। अब अगर हम संख्या में देखें तो मुंगेर, ठीक है, तिरहुत और पटना, ये ऐसे 3 प्रमंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो मगध आता है जो 5 जिलों को लेकर के चलता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो है पूर्णिया है जो 4 जिलों को लेकर के आ रहा है। अब 3 जिले वाले कितने प्रमंडल हैं, तो 3 प्रमंडल है। कौन कौन, एक तो सारण, दूसरा दरभंगा और तीसरा कोसी। और 2 प्रमंडल वाले कौन है, तो ये है आपका भागलपुर। तो सवाल ऐसे भी हो सकता है कि सबसे कम जिलों वाली संख्या कौन से प्रमंडल है, तो भागलपुर प्रमंडल है। सबसे ज़्यादा संख्या वाली जिलों का प्रमंडल कौन सा है, तो 3 प्रमंडल है। कौन कौन, एक तो मुंगेर, दूसरा आपका तिरहुत और तीसरा पटना। कौन सा प्रमंडल है जिसमें 5 जिले मौजूद हैं, तो मगध। तो इस प्रकार से वन लाइनर पॉइंट्स में जो है वो डिफरेंट प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो ये प्रमंडल का लिस्ट हुआ, और ये आपको मैप पे हर जिले के हिसाब से आपने प्रमंडल डिसाइड कर लिया कि हाँ ये तिरहुत प्रमंडल कहाँ है, पश्चिम साइड में पड़ेगा। सारण प्रमंडल भी पश्चिम साइड में। पटना प्रमंडल में ये 6 जिले आते हैं। फिर मगध प्रमंडल, फिर आपका मुंगेर, भागलपुर प्रमंडल, पूर्णिया, कोसी और दरभंगा प्रमंडल। इस प्रकार से 9 प्रमंडल जो है सो बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से डिवाइड किए गए हैं। उसी हिसाब से सारे काम किए जाते हैं। तो अब ये आपका प्रमंडल हो गया। यहाँ से आप जिलों के बारे में जान गए कि हमारे पास 38 जिले मौजूद हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जो हम प्रमंडल वाइज के हिसाब से आपके जिलों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे हम अगर मान लेते हैं पहला प्रमंडल उठाते हैं कि पटना प्रमंडल, तो पटना प्रमंडल में जितने 6 जिले हैं उन सब के बारे में जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में हम डिफरेंट कड़ी के द्वारा चर्चा करेंगे, है ना। तब तक आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम, जिसमें हम UPPCSC, है ना, UPSC BPSC का कार्यक्रम शुरू हो गया है, NCERT, इस प्रकार से विभिन्न एग्जाम्स के जो प्रोग्राम्स है वो हम रन कर रहे हैं। उसको आप देख करके वहाँ से आप तैयारी के लिए आपको एक सहायता मिल सकती है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ पे आपको सारे महत्वपूर्ण PDF और जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं या जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं उन सब का यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।